बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन अव्वल हाजिर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता। कल रमज़ान गया था और आज रमज़ान खुशकिस्मती से वापस आ रहा है। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनको ये महीना दोबारा मुयस्सर होगा, क्योंकि कितने ऐसे लोग थे जो कि पिछले साल थे लेकिन इस साल अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आप सोचें, सिर्फ एक साल का मामला नहीं, कल की बात है कि लगता है कि जितने भी लोग के कल छोटे से थे, स्कूल जा रहे होते थे, उसके बाद फिर कॉलेज चले गए, फिर मुख्तलिफ़ यादें हैं। वक्त गुजर जाता है, सिर्फ एक चीज़ आपके पास रहती हैं, वो हैं यादें। और इस दुनिया में की अगर आप बात करें तो ये तल्ख़ हकीकत है कि तल्ख़ यादें ज़्यादा होती हैं और खुशगवार यादें कम होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सिस्टम दिया है कि वक्त के साथ साथ जो है तल्ख़ यादें इंसान भुला देता है, क्योंकि अगर बुरे वक्त की बातें यादें हर वक्त साथ में है तो इंसान आगे ज़िंदगी गुजारता ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने चलानी है, कायनात की ज़िंदगी, इस निज़ाम की ज़िंदगी चलानी है, ये पूरी ज़िंदगी चल रही है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे यादों के हवाले से, मेमोरी के हवाले से। और जब यादों की बात करते हैं तो फिर याददाश्त पे आ जाते हैं कि इंसान की कुछ लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों की वक्त के साथ साथ याददाश्त में तब्दीली आती जाती है। क्या ये बात नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? और उसके बाद कुछ मेमोरीज़ के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ बीमारियां भी हैं, डिमेंशियाज़ हैं, और इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ हैं। इन तमाम बातों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि याददाश्त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और याददाश्त वक्त के साथ साथ क्यों कम हो जाती हैं, और क्या कोई ऐसा तरीक़ा है कि तल्ख़ यादों को ज़िंदगी से निकाल ही दिया जाए। सारी बातें करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त हम मौजूद हैं बराह रास्त, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबहात के साथ। और नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ एक ऐसी शख्सियत जिसको अक्सर व बेशतर आपने इस प्रोग्राम में ज़रूर देखा। उस प्रोग्राम में जब ये आते हैं तो ये प्रोग्राम मुकम्मल होते हैं। प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर साद शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम, थैंक यू। रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं? बिल्कुल फुल। हाँ जी, सहरियाँ होंगी, जी, इफ्तारियाँ होंगी, तरावियाँ होंगी, नमाज़ें होंगी, है ना? बस तो हमारा पूरा एक कल्चर है। एग्जैक्टली। और खुशनसीब है मेरे ख्याल में ना कि अल्लाह ताला ने जो है इतना अच्छा महीना दे दिया, नो डाउट, कि ना सिर्फ रूहानी बल्कि जहनी और जिस्मानी भी कितने फ़वायद हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रमज़ान में हम रोज़ाना दोपहर 3 से 4 बजे मौजूद होंगे और रोज़े से रिलेटेड जितनी बातें हैं, ज़ाहिर बात है कि स्पिरिचुअली तो इबादतें आप और अल्लाह का साथ होगा, लेकिन जिस्मानी तौर पे जो अल्लाह ने फ़वायद रखे हैं, ख़ुसूसन जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको गुर्दे की बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग किस तरह से रमज़ान गुजार सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये यादें, यादाश्त कहाँ होती हैं हमारे दिमाग में, कैसे ये स्टोर हो जाती हैं, किस जगह पे होती हैं? याददाश्त, वेल इसका एक तो फ़लसफ़ियाना जवाब है, लेकिन जो साइंटिफिक सवाल आप पूछ रहे हैं तो साइंटिफिक जवाब इसका ये है कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो याददाश्त का एक मखसूस हिस्सा है जो कि अंग्रेज़ी इस्तिलाह में हम उसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब का जो बीच का हिस्सा है उसमें याददाश्त मौजूद होती है, और अगर ज़्यादा टेक्निकल होना चाहें तो फिर वो एक ख़ास जगह है, उसको कहते हैं हिपोकैम्पस। और तो उस जगह उसके जो खलिए हैं, हिपोकैम्पस वाला जो उभार है ब्रेन के बीच के हिस्से में, उसके खलिए जो हैं उनमें याददाश्त स्टोर होती है। अच्छा, कितनी बड़ी जगह होती है वो? मामूली बारीक सी जगह है, कोई तकरीबन इतनी बड़ी। मतलब देखिए, अगर हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क देखते हैं तो उसका एक बड़ा साइज़ होता है और उसकी भी एक लिमिटेड स्पेस होती है। इतनी सी जगह दिमाग के अंदर, और वो पूरी ज़िंदगी की यादें स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल, देखें ये तो जो कि ब्रेन की वायरिंग है और ब्रेन की सर्किटरी है और ब्रेन के सेल्स का फंक्शन है, ये तो इतना बहुत ही बड़ा एक करिश्मा है और इतनी पेचीदा चीज़ है कि इसको तो बेइंतहा तहकीक और जद्दोजहद के बावजूद हम सिर्फ बिल्कुल बहुत ही मैं तो कहूँगा शायद 1% भी हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक कि जो ब्रेन का फंक्शन है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो है जहन को चौंका देने वाली बात है, लेकिन इतनी पेचीदा चीज़ है ब्रेन कि वाकईतन यही है।
छोटी सी चीज़ में पूरी ज़िंदगी की मतलब हम memories। अपने दिमाग को कह सकते हैं कि सुपर से सुपर तरीन कंप्यूटर्स की जो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल इतना सुपर कि हम उसको इस वक्त उसको इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। ये बताइए कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसा तरीक़ा है कि तल्ख यादें, बुरी यादें ना जो है तकलीफ़देह यादें दिमाग से निकल जाएं, खुशगवार यादें रहें। इससे पहले कॉल ले लें, आपकी इजाज़त है। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। मोइन साहब मेरा सवाल सुनो जाओ। मोइन साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सर हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर डॉक्टर साहब को भी मैं सलाम करूंगा और जी, इनके वालेकुम वालिद साहब को भी। और सर मैं सबसे पहले तो आपको रमजान की पेश की मुबारकबाद दूंगा और तमाम हेल्थ टीवी के जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जितने देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से पेश की रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो। सर बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला हमें हम सबको तौफीक दे, रमजान की आमद है और हम भरपूर तरीके से जो है रमजान का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। सर मुझे से इतना ही पूछना था। ओए ओए, आपको जो पूछना था उस पर कॉल कट गई, कोई बात नहीं, प्रोग्राम चल रहा है, दोबारा कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कोई ऐसी दवा है कि तल्ख यादें निकल जाएं, कोई ऐसा तरीक़ेकार? नहीं, वो ऐसी दवा तो बदकिस्मती से नहीं है, लेकिन याददाश्त पे इख्तियार जो है हर किसी की ख्वाहिश है और याददाश्त को इम्प्रूव करना भी हर किसी की ख्वाहिश है। तो मतलब दवा ऐसी है नहीं कोई, अगर होगी तो वो बहुत ही एक बड़ा जो है नोबेल प्राइज़ टाइप चीज़ होगी बिल्कुल। चलिए ये बताइए सबसे पहले कि क्या वजूहात हैं इंसान की याददाश्त जो है, कुछ लोगों को तो क्या कहते हैं वक्त के साथ साथ याददाश्त में कमी आ रही होती है। पहली बात क्या ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है? और दूसरी बात याददाश्त से रिलेटेड क्या क्या वजूहात हैं जो इंसान को बीमारियों के ज़ुमरे में लेके आती हैं? जो ये आपका पहला पार्ट है सवाल का कि याददाश्त एज के साथ साथ कम होती है, तो बेशक कम होती है, और लेकिन इतनी बीमारी की हद तक कम नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए और याददाश्त आप खो जाएं तो वो फिर वो बीमारी। अब इसका क्या क्राइटेरिया है कि कितनी याददाश्त कम होना नॉर्मल है और कितनी याददाश्त सवाल है? जी जी, कम होना जो है वो बीमारी है? हाँ, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़ाहिर है जो इंसान 15-20 साल की उम्र में जिस तरह से भाग सकता है तो 80 साल की उम्र में तो ऐसे भाग नहीं सकता। तो इसी तरह से याददाश्त भी एक इंसान के बदन की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में जो तवानाई, जो क़ुव्वत होती है जवानी में, वो बुढ़ापे में नहीं होती। ये चीज़ बीमारी की हद तक तब हम उसको समझते हैं अगर ये याददाश्त की कमी इंसान के डेली लाइफ में खलल पैदा करना शुरू करे, डेली लाइफ में इंटरफेरेंस आना शुरू करे। मसलन कि आप जो है पैसे की गलती शुरू कर दें, आप अपने जॉब पे मिस्टेक्स करना शुरू कर दें, आप लोगों की शक्लें पहचानना भूल जाएं, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लाइफ में इंटरफेरेंस पैदा हो रही है। इसी अब ये याददाश्त का हर कोई चाहता है कि मेरी याददाश्त बेहतर है, तो एक्सपेक्टेशन याददाश्त जो है बेइंतहा है। अच्छा, आप देखें ना कि जो स्टूडेंट्स हम दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स टॉप भी करते थे वो भी यही कहते थे नहीं मैं अपनी मेमोरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उसके लिए तो इसकी वजह से ये किसी से भी आप पूछेंगे कि भाई याददाश्त आपकी कैसी है तो वो ज़रूर शिकायत ज़रूर करेगा। लेकिन ये बीमारी बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज ज़ाहिर है अगर इंसान अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अचीव कर रहा है तो फिर मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि लगता होगा आपको सब्जेक्टिवली कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर ज़ाहिर मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। जब परफॉर्मेंस बिगड़ना शुरू होता है और उसके साइन यही है कि लाइफ में इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाती है, आपके अफेयर्स में गड़बड़ शुरू हो जाती है, तब फिर हम उसको बीमारी समझते हैं। ठीक है, असद साहब मैं कराची से जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब असद साहब आपकी आवाज़ जी फरमाइए। असद साहब आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कीजिए, आपके सिग्नल्स में आई थिंक प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब याददाश्त की आपने बात की कि लाइफ में अगर इंटरफेरेंस आ रही है, आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, लेकिन नॉर्मली किस एज से आपकी याददाश्त में थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है? मैं कहूँगा कि एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म के टेस्ट करें तो प्रॉब्ली 40, 45, 50 ऑनवर्ड्स डिक्लाइन आ जाता है। लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि वो ऐसा ही डिक्लाइन है जो कि एज का हिस्सा है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो फिर 65-70 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। ओके। और वो जो कि बीमारी वाला डिक्लाइन है, बीमारी वाली जो मेमोरी में कमी आ जाती है, वो हम लोग आमतौर पर ओल्डर एज में देखते हैं और वो यूजुअली 65 ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैं कुछ सवाल पहले यंग लोगों के लिए करूंगा जिनके अमूमन सवाल होते हैं कि जी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करके बैठता हूँ लेकिन
मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उससे पहले असद साहब की दोबारा कॉल आ चुकी है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब आवाज़ के लिए। जी सर, मेरा छोटा भाई है, वो उसकी उम्र सर यानी कि 25 से 30 साल तक उसकी एज है, लेकिन वो उसको समझे कि वो जो उसकी यादें हैं वो बिल्कुल ही लॉस हो जाती हैं। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज़ असद साहब। बिल्कुल मेरी आवाज़ सर बंद है सर, टीवी की आवाज़ बंद है बिल्कुल भी। ठीक है सर। और मसला ये है कि वो तो वैसे तो बॉडी हिसाब से भी वो बिल्कुल भी वीक है, लेकिन उसकी जो ब्रेन जो उसको जो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। अच्छा, उसको क्या किया जाए? ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना है इनसे? ये मुझे ये बताइएगा कि पहले इनकी फंक्शनिंग नॉर्मल थी, उसके बाद इस तरह से बच्चों की हरकतें करती? जी सर, जैसे बचपन में जैसा है उनको काफी दिन ट्रीटमेंट करवाई है, लेकिन फिर भी वो सर वो उसी तरीके से वो बातें करता है। नहीं, मेरा सवाल सुने, पहले नॉर्मल थे उसके बाद डिक्लाइन हुआ है या शुरू से ही ऐसे थे? शुरू से ही सर ऐसा ही है सर। अच्छा, शुरू से ही। ठीक है सर साहब। नाज़रीन, बात हो रही है यादाश्त के हवाले से। यादाश्त में कमी की क्या वजूहत होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिमेंशिया कहते हैं, अल्जाइमर की क्या वजूहत हैं, इन सब का फिर इलाज क्या है, सारी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।